जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने बीते दिनों से आज तक संभाल के रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये सुंदर मौका दिया कि वो फिर से एक बार उसके वचन को लेकर मैं खड़े होने पाती हूँ। और इसलिए भी मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो आज का मुख्य पाठ पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 10 से लेके 17 तक है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय पद 10 से 17 तक। यहाँ पे जैसा कि लिखा है, इस पद में के द्वारा हम कलीसिया में देखने पाएंगे कि 3 झुंड के लोग पाए जाते हैं। 3 झुंड के लोग पाए जाते हैं। पहला जो है आराधनालय में भी दुष्ट आत्मा का उपस्थित होना। दूसरा है आराधनालय में कपटी लोगों का आना। और तीसरा वे लोग जो आराधनालय में आते वो प्रभु की महिमा भी करते हैं, यानी वो परमेश्वर की बड़ाई भी करते हैं। तो हमें जांचना है कि हम किन झुंड में हैं, किस झुंड के लोग हैं। ये 3 झुंड जो बचा है उनमें से हम किस झुंड के लोग हैं। क्या हम यहाँ आते तो हैं, बड़े दुआ प्रार्थना करते हैं, है ना, और बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी सुनते सुनाते हैं। तो हमें जांचना है कि हम किस झुंड के हैं। हमारा जीवन क्या है। हर एक का जीवन अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि उस स्त्री के विषय में देखेंगे जो कि क्या थी, दुर्बल थी। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। कैसी दुष्ट आत्मा? कुबड़ी कर देने वाली दुष्ट आत्मा, है ना। तो उसका जीवन कैसा था? बड़ा ही दुखदाई था। वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, न किसी के चेहरे को वो देख सकती थी ढंग से, है ना। कुबड़ी स्थिति वो कैसे देख पाती? बड़ी मुश्किल से वो किसी के चेहरे को देख पाती और सीधी तरीके से वो लेट भी नहीं पाती थी। यानी उसका जीवन इतना निराश था कि बता भी नहीं सकते। हमको जरा सी तकलीफ हो जाती है ना, जरा सी सर्दी खांसी हो गई, कहेंगे बहुत तकलीफ है, बीमार हो गए तो कहते बहुत तकलीफ है। तो ये स्त्री कैसी थी? 18 वर्षों से ये उस परिस्थिति में थी जहाँ पे उसको कई प्रकार की तकलीफें होती थी। चलती होगी, अपन भी कभी झुक के थोड़ी दूर चलेंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे। परंतु वो 18 वर्षों से ऐसी परिस्थिति हुई। परंतु उसका जीवन कैसा था? वो लगातार कंटिन्यू वो कहाँ जाती थी? आराधनालय में जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सुनने, उपदेश सुनने को जाया करती थी। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए या फिर दुआ प्रार्थना नहीं करना चाहिए? नहीं, हमको इस स्त्री से सीखना कि हमें कैसी भी परिस्थिति में हमें दुआ प्रार्थना करना चाहिए। हम कई बार हमारा मन अच्छा नहीं है, हम दुआ नहीं करेंगे, है ना। कई बार कोई टेंशन हो गई, स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो हम क्या कहते हैं, कई बार परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं। कई ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि हम चर्च नहीं जाएंगे, हम दुआ नहीं करेंगे, जब तक हमारे लिए ये काम परमेश्वर नहीं करेगा हम चर्च और दुआ करना नहीं करेंगे, दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। परंतु हमको इस स्त्री से सीखना कि वो 18 वर्षों से ऐसी परिस्थिति फिर भी वो आराधनालय में जाया करती थी और परमेश्वर के वचन को सुना करती थी। तो और फिर वहाँ पे लिखा 11 पद में, वहाँ एक स्त्री जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। फिर लिखा है 12 पद में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसे देखा, फिर उसे बुलाया, फिर उसे क्या किया? छुआ, और वो क्या हो गई? वो सारे बंधनों से, वो दुष्ट आत्मा की जो कुबड़ी कर देने वाली आत्मा थी, उससे वो आजाद हो गई। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, जब हमारी ऐसी परिस्थिति होती तो हमें किसके पास जाना चाहिए?
परमेश्वर पिता प्रभु जी मेरी ऐसी परिस्थिति, मुझे इससे आज़ाद कर, मुझे इससे छुटकारा दे कि मैं तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। शैतान हमारे अंदर क्या करता, ऐसी कई परिस्थितियों को लाके खड़ा कर देता हमारे सामने कि हम उससे दूर जाने लगते हैं, और फिर वो जो आशीषें हमारे जीवन में आनी चाहिए वो आशीषें नहीं आती, और हम फिर कहते हैं हे परमेश्वर मैं तो दिन रात तेरे भवन में जाती थी, दिन रात तेरी स्तुति आराधना करती थी, परंतु मेरे जीवन में आशीष नहीं है ना। वचन हम पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम वचन पढ़ते, दुआ करते, बाइबल पढ़ते, भवन में जाते हैं, परमेश्वर के सुनते, फिर भी आशीष नहीं आती, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियाँ काम करती हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार से, कई प्रकार से ऐसी बीमारियां आती जो हमको निराश कर देती हैं। कई प्रकार की बीमारियां होती है, हमारे शरीर को दुर्बल करती है, हमारी आत्मा को दुर्बल कर देती है। हम परमेश्वर के भवन में तो जाते हैं, परंतु वो सारी परेशानियों से हमें छुटकारा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें अपने आप को जांचना कि हमारे जीवन में कहाँ पे गड़बड़ी है, जो आशीषें हमें मिलना चाहिए, हमें ये सारी बीमारियों से छुटकारा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा। तो हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए, जांचना है, परखना है, क्यों नहीं मिल पा रहा छुटकारा। हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं क्यों आ रही हैं? हम बहुत कमाते तो हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु जैसे हमें आशीष मिलना चाहिए, जैसे हमें अच्छे अच्छे पद मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा है? कुछ कारण तो होगा। हम ये सोचते हैं कि अरे हम दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बस इतना हो गया, थोड़ी आशीषें मिल गई, संतुष्ट हो गए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आशीषें ना मिलने के कारण क्या है ये भी देखना चाहिए। एक हम पद निकालेंगे, वहाँ पे क्या लिखा है, हट गए उसका 1 और 6 और 7 में जो लिखा हुआ है उसको, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हाँ, यहाँ पे साफ लिखा है कि तुमने बहुत कमाया। सच बात है, हमने बहुत कमाया, परंतु उसमें क्या नहीं है, आशीष नहीं है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के डर और भय में चल रहे हैं। नहीं प्रियो, हम परमेश्वर के डर और भय में नहीं चल रहे। कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो हमें ये तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवन में ला रहा है। जो हम कमा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो दवाइयों में जा रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा है। क्या ये आशीष है? आज ये सवाल है आप लोग से, क्या ये आशीष है? अगर आशीष होती तो हम भले चंगे स्वस्थ पाए जाते, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं शैतानी काम है, कहीं ना कहीं हमने शैतान को अपने हृदय में एक जगह दे रखी है। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उन बंधनों से छुटकारा पाना है। और हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? कि हम सच्चे मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, सच्चे मन से परमेश्वर के भवन में जाए और परमेश्वर से अपनी सारी जो तकलीफें उसके लिए हम आज माफ़ी मांगे और बोले, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मुझे आज इन सारे बीमारियों के बंधन से छुटकारा दे दें। फिर हम देखेंगे 13 पद, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और फिर उसके बाद लिखा है 14 पद में, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, ये कौन से लोग हैं? दूसरी झुंड के लोग हैं, है ना, दूसरे झुंड के लोग हैं जो कि परमेश्वर के जो कार्य होते हैं उसमें रुकावट और बाधा डालने वाले लोग होते हैं। परमेश्वर के कार्यों में रुकावट और बाधा डालने वाले लोग होते हैं। और जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं या परमेश्वर के कार्यों को करते हैं तो पीछे से कई लोग टांग खींचने वाले होते हैं, कहते अरे पहले ही अपने आप को तो देखिए, सुधारे, फिर ये परमेश्वर का वचन बोले, है ना। अरे वो कपटी लोग होते हैं, वो लोगों को बढ़ने नहीं देना चाहते, तो दूसरों को अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग कि कई प्रकार के लोग होते हैं, कपटी जो ताना मारने वाले लोग होते हैं, है ना,
और दिखावे के लिए वो चर्च मीटिंग हुआ जाते हैं, चर्च जाते हैं, मीटिंग हुआ करते हैं, ये सब दिखावे के लिए वो करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं। परंतु परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो हम यहाँ पे एक और बात देखेंगे, गलातियों उसका 5 उसका 1, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है हर एक बातों से। हमें ये कपटी लोगों के झुंड में नहीं आना है। देखेंगे, निकालें गलातियों 5 उसका 1, वहाँ पे क्या लिखा है, जरा कोई पढ़े उसको। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना झुको। यहाँ पे जो कपटी लोग हैं वो क्या करते हैं, हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है। चर्च जाते, दुआ प्रार्थना करते और दोष लगाते कि व्यक्ति उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। दोष लगाने वाले व्यक्ति है। तो चर्च जाता, दुआ बड़े हालेलुया बोलता है, बहुत दान करता है ना, और धार्मिक सभाओं में जाके बड़ी गवाहियाँ देता है, परंतु ये कैसे लोग हैं ना, ऐसे लोग भी होते हैं जो ने काम को करते हुए दूसरों पर दोष भी लगाते हैं कि अरे वो व्यक्ति वैसा, वो व्यक्ति वैसा। परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। उस स्त्री को देखें जो एक पापनी स्त्री थी, उदाहरण देंगे, एक पापनी स्त्री थी जिसे लोग पकड़ के लाए किसी यीशु मसीह के पास और उसे बोलने लगे, सब जानते इस वाक्य को, कि लेके आप उससे बोलने लगे कि ये देखिए प्रभु यीशु मसीह, ये औरत पाप करती हुई पकड़ी गई है, विचार करती हुई पकड़ी गई है। प्रभु यीशु मसीह झुक के जमीन में कुछ लिखने लगते हैं, जमीन पर। उसके बाद वो बोलते हैं कि देखो, जिसने कोई भी आज तक पाप ना किया हो वो इसको पहला पत्थर मारे। क्योंकि पहले क्या होता, पहले के समय है ना, पुराने नियम में देखेंगे तो क्या होता था कि जो पाप करता था, व्यभिचार करता पकड़ा जाता था तो उसको लोग पत्थरवा करके तुरंत मार डालते थे, है ना। तो यीशु मसीह ने ऐसा बोला, तो लोगों ने जब अपने आप को जांचा तो क्या पाया कि नहीं, हमने भी गुनाह किए। क्योंकि कई बार होता है ना, एक उंगली हम जब उस पर उठाते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा व्यक्ति वैसा है, वैसा वैसा, तो ये जो 3 उंगलियां होती वो अपनी ओर कहती, तू वो तो एक गुनाह ने पापी, तू तो 3 गुना पापी है। इसीलिए बोलते ना ऐसे ऐसे उंगली करके, तो 3 उंगलियां अपने ओर दर्शाती कि आप उससे 3 गुना ज़्यादा पापी हैं। आप अपने आप को देखिए। बाइबल में एक जगह और लिखा कि तू अपने भाई के आँख के तिनके को देखता पर तेरे अंदर तो अपने आँख के लड़के को नहीं देखता, ऐसा भी लिखा हुआ है ना। तो हमें क्या करना, अपने अंदर भी झांकना है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे पाप, तो हमें किसी पे दोष नहीं लगाना। और ये सरदार जो था वो रिसियाने लगा, क्योंकि ये अच्छे कार्य को देखना चाहते ही नहीं था। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं कि जो अच्छे कार्य करते हैं उसको लोग देख नहीं पाते, जलन की भावना रखते हैं। तो हमें ये भी हमारे अंदर एक बुराई पाई जाती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ये भी एक बुराई पर, अरे वो तो बड़ा उन्होंने दुआ प्रार्थना करती परंतु वो तो खुद ऐसी है, होता है ना। कई बार दोष लगा देते हैं हमें। हम कौन होते हैं दोष लगाने? जब यीशु मसीह ने उस पापनी स्त्री पे दोष नहीं लगाया तो हम कौन होते हैं? हमें भी ऐसा नहीं करना। एक प्रकार की ये भी एक दुष्ट आत्मा जो हमारे अंदर कार्य है, भले ही हम चाहे जितना भी दुआ प्रार्थना करते, दान दक्षिणा करते, कुछ भी करते, परंतु ये दुष्ट आत्मा हमारे, यानी ये छोटी छोटी बातें भी शैतानी शक्तियां जो हमारे अंदर कार्य करती है। फिर एक और हम देखेंगे, तीसरी बात है जो वो है कि वो आराधनालय में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभु के कार्यों को देख के आनंदित होते। यहाँ पे लिखा है 16 पद में था, 16 पद हम देखेंगे पहले। तो क्या उचित न था कि वह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो यीशु मसीह उसको बताते हैं, लोग जब लोग उस पर बोलने लगे कि प्रभु ये जो लोग हैं ये सबका दिन है, इस दिन तो विश्राम दिन है ना, इस दिन कार्य नहीं करना चाहिए। तो वो यीशु मसीह उनको समझाते कि क्या तुम अपने गाय बैलों को पानी नहीं पिलाते आज के दिन कार्य नहीं करते? ये भी तो अब्राहम की बेटी, तो क्यों इस दिन छुटकारा नहीं पा सकते, है ना। फिर 17 जो है, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। जब हम पापों से छुटकारा पा जाते हैं
है ना, आज़ादी पा जाते हैं तो क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लज्जित होते हैं। हम फिर दोबारा ऐसी गलती ना करें तो क्या होंगे, लोग जो है वो लज्जित हो जाएंगे कि नहीं सचमुच इसका जीवन क्या हो गया, बदल गया है। क्योंकि हमें आज नमूना दिखाने की ज़रूरत है, हमें अपने चाल चलन को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने व्यवहार को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपनी बातों को सुधारने की, अपने देखने के नज़रियों को सुधारने की ज़रूरत है। तब लोग क्या करेंगे, तब हमारे अंदर से शैतानिक शक्तियाँ निकल जाएंगी और हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे और लोग उससे जानेंगे कि ये सचमुच ये व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है ना। कई ऐसे हैं जो सारी बुराइयों को करते रहते हैं और फिर लोग उस पर ताना मारते हैं। तो हमें ऐसा लोग नहीं बनना, हमें परमेश्वर को लज्जित नहीं करना है ना। परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी कार्य होते हैं, परमेश्वर ने जितने भी कार्य किए उनकी बड़ाई करना, तारीफ करना है और परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहना, तब तो हमारा जीवन धन्य है। वरना वही हम कुबड़ी स्त्री के समान जीवन भर हम बाइबल दुआ करते रहेंगे, आराधनालय में जाते रहेंगे और हम सोचेंगे हमारे अंदर कोई भी शैतानिक शक्ति नहीं है। हम यही सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई भी शैतान नहीं, क्योंकि हम तो चर्च भवन जाते हैं। शैतानिक शक्तियों को ये कहने का मतलब नहीं है, दुष्ट आत्मा का मतलब ये नहीं है कि चीखने चिल्लाने वाली आत्मा, शरीर को मोड़ने तोड़ने वाली आत्मा, ऐसा हरगिज नहीं है। परंतु जो दुष्ट आत्मा होती है वो कई बार खामोश रहती है, जो हमारे अंदर ही अंदर काम करती है, हमें अंदर ही अंदर खोखला करती है। अधिक दो प्रकार की होती है, अंदर काम करती है एक शरीर की, जो कि दिखाती है कि वो कुछ हो रहा है तो वो चीख रही है, चिल्ला रही है, किसी को मार रही, पीट रही है ना, ऐसी वाली होती। परंतु मनुष्य के अंदर भी कई प्रकार की ऐसी शैतानिक शक्तियाँ पाई जाती है, जिसे हमें आज के दिन परमेश्वर से ये विनती करना कि परमेश्वर हमें सारी शैतानिक बंधनों से, शैतानिक जो बातें, दुष्ट आत्मा की जो बातें, जो दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा जो बुरी बुरी बातें करती है, वो सारी दुष्ट आत्मा है, उनसे हमें परमेश्वर पिता आज़ाद कर, ताकि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे अंदर से ये सारी बातें, बीमारी की बातें और भी कई प्रकार की, नाना प्रकार की बुराइयों की बातें हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे समाज से निकलने पर तब तो आशीषें आएंगी। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि अगर हमने कह दिया, जैसे कि प्रभु के चेले लोग थे जो कुछ बोल देते तो वो हो जाता था, तो हमें भी ऐसी सामर्थ पाना, ऐसी शक्ति पाना, केवल ये नहीं कि आज वचन हमने बोल दिया तो पूरा हो गया, ऐसा नहीं। हमें ऐसा सामर्थ पाना है कि अगर हमने किसी को बोल दिया तो वो बात उस पर लग जाए, वो पूरी हो। तो सामर्थ हमें कब मिलेगी, जब हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। आज हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन नहीं, मैं कह रही क्या, हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन है ही नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर, तब ये आशीषें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में नहीं आती, हमारी कलीसिया में नहीं आती। तो हमें अगर कलीसिया में आशीषों को लाना तो हम सबको मिलके बड़ी सामर्थ को पहले पाना है। पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे बोलने के लिए शक्ति संपन्न दिया।